रस्म होती है कि जो बेटा है वही अपने अभिभावकों की अंतिम यात्रा में उनको कंधा दे और प्रधानमंत्री हीराबा के पार्थिव शरीर को लेकर अंतिम यात्रा के लिए जाते हैं। वो चेहरे के जो भाव हैं, वो जो दुख है वो साफ झलक रहा है। और ये देखिए जिस तरह से अनुराग ने बताया, ये सनातनी परंपरा है, हिंदू धर्म में जो होता है कि बेटा माँ को कंधा देता है। और ये अंतिम यात्रा हीराबा की, हीराबा जिन्होंने संघर्षों का जीवन बिताया और अपने बेटे को जो सिखाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसमें मेरी माँ हीराबा का अहम योगदान है। जैसा कि अनुराग ने बताया कि किस तरह से वो शिखर पर संघर्षों से पहुँचे, उसकी सीख उन्हें अपनी माँ हीराबा से मिली, क्योंकि हीराबा का जीवन भी एक संघर्ष था। शादी से पहले और शादी के बाद हीराबा ने जितनी जिम्मेदारियां निभाई और जितनी तन्मयता के साथ निभाई, वो एक उदाहरण थी। और ये अंतिम यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं गांधीनगर की तस्वीरें। जैसा हमारे सहयोगी गौतम जोशी ने बताया, गांधीनगर में ही सेक्टर 30 का वो शमशान घाट है जहां पर अंतिम संस्कार होना है प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा का। और जो अंतिम यात्रा है उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और एक बॉन्डिंग जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी कर रहे थे, अपने अनुभव को, अपनी यादों को साझा कर रहे थे। विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका सार्वजनिक जीवन ज़्यादा है, निजी जीवन ना के बराबर है, उस छोटे से निजी जीवन में अब माँ का भी ना होना एक बड़ा शून्य। देखिए अब देखिए पार्थिव शरीर यहाँ पर अभी रोका गया है। शायद ये जो ट्रक देख रहे हैं उसके जरिए लेके जाया जाएगा, क्योंकि घर से कांधे पर लेकर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके जो छोटे भाई हैं उन्होंने कांधा दिया। और उसके बाद देखिए ये अंतिम वाहन में अब पार्थिव शरीर को रखकर शमशान घाट के लिए ले जाया जा रहा है हीराबा के पार्थिव शरीर। और देखिए पार्थिव शरीर अंतिम वाहन में रखते हुए और यहीं से ही सेक्टर 30 का जो शमशान घाट है वहाँ पर लेके जाएंगे और पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार माँ का किया जाएगा। अनुराग, एक और चीज़ है, चूँकि कहा जा रहा था कि काफ़ी लोग वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन जो वक्त चुना गया और जो सारी चीज़ें हुई, कि प्रधानमंत्री भी चाहते थे कि ये बहुत निजी क्षण है तो वो निजी ही क्षण रहे। बिल्कुल, जैसा आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आज ट्वीट करके बताया कि उनकी मां ने उनको क्या नसीहत दी है आखिरी मुलाकात के दरमियान भी, और वही जो नसीहत है वो एक कर्मयोगी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी दिखा रहे हैं। काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से, ये 100वें जन्मदिन पर मां ने बात की। बिल्कुल ज्योति, और देखिए कि एक पुत्र अपने जो तमाम पहले से तय कार्यक्रम हैं उनमें किसी तरीके का बदलाव नहीं करता है। उस दिन भी जब उसकी माँ, उसकी प्रेरणा स्रोत, वो स्तंभ जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे हैं, उनका निधन हो जाता है। उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री ये फैसला लेते हैं कि आज के जो तय कार्यक्रम है उनको रद्द ना किया जाए, भले ही वो कोलकाता ना पहुँचें, भले ही वो पश्चिम बंगाल ना पहुँचें, लेकिन वो अहमदाबाद से ही उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे, तो दरअसल में इसके पीछे की जो प्रेरणा है, जो आधार है, वो हीराबा ही हैं और उनकी बातें हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये माँ की दी हुई प्रेरणा ही है। और कितने भारी मन के साथ प्रधानमंत्री इस वक्त अपनी माता जी की अंतिम यात्रा में, और ये जो शव वाहन है और जो अंतिम वाहन है उसकी तस्वीर, प्रधानमंत्री उस वाहन में मौजूद, माता जी का पार्थिव शरीर उसमें रखा हुआ है। और ये क्षण बहुत ही दुखद क्षण है। ये एक ऐसा क्षण है अनुराग जो एक बेटे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। यकीनन ज्योति, और देखिए जो अंतिम सफ़र है अब उसके लिए हीराबा निकल चुकी हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं लगातार, और एक बड़ा वर्ग ऐसा है इस देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानता है, अपनी प्रेरणा मानता है, और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही नहीं, उनके पारिवारिक संघर्ष से भी काफ़ी प्रभावित है। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो हीराबा के संघर्ष को सैल्यूट करता रहा है, हीराबा के त्याग को संघर्ष करता रहा है। उस बड़े वर्ग के लिए
एक बड़ा झटका ज़रूर है आज ज्योति। बिल्कुल, फेसबुक के संस्थापक मार्क ज़करबर्ग को एक इंटरव्यू प्रधानमंत्री ने दिया, उसमें कहा कि मेरी माताजी ने घर के लिए, घर में ज़्यादा पैसे आए उसके लिए बर्तन भी मांजे, कई तरह के उन्होंने काम किए। ये माँ के संघर्षों को बताता है कि एक माँ ने इतना संघर्ष करके अपने बच्चों को इस लायक बनाया कि आज उनका बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। सिर्फ परिवार के चुनिंदा लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, प्रोटोकॉल के लिए जो ज़रूरी सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर सिर्फ नज़र आ रहे हैं, और गुजरात के राजनीतिक वर्ग के वो चेहरे जिनसे काफ़ी करीबी रिश्ता प्रधानमंत्री मोदी का रहा है, सिर्फ वो लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अंतिम सफ़र पर हीराबा, ये जो सादगी है इसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र करते रहे। और अब से कुछ देर पहले जो हमने आपको एक बात प्रधानमंत्री मोदी की सुनवाई थी, जिस रैली में वो संबोधित कर रहे थे कि उनकी मां ने भी लाइन में लगकर एक सामान्य नागरिक के तौर पर, एक सामान्य भारतीय के तौर पर कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। उनकी मां ने वैक्सीन का बूस्टर डोज इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है, वो चाहती तो प्रिविलेज्ड होकर बूस्टर डोज लगवा सकती थीं। दरअसल में ये सादगी की कई सारी मिसाल हैं ज्योति। आप ज़रा सोचिए कि एक महिला जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा हो चुकी है और उसके बाद भी वो व्हील चेयर का सहारा लेकर पहुंचते हैं पोलिंग बूथ पर अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए। हाल ही में जब गुजरात का विधानसभा चुनाव हुआ 5 दिसंबर को, प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा वोट डालने के लिए पहुंची व्हील चेयर पर, लोगों से अपील की, लोगों को प्रेरित किया कि अपने घर में ना बैठें, वोट डालें। अब से थोड़ी देर पहले पीएमओ इंडिया की तरफ से एक ट्वीट हुआ है 16 मिनट पहले, जिसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल जॉइन टुडेज शेड्यूल्ड प्रोग्राम इन वेस्ट बंगाल।